क्या है, एकता में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, आप लोग बताइए क्या पनिका भी एकता है? पनिका समाज में काफी दिनों से नहीं है। मतलब हमारा समाज जो है एकदम से डगमगा गया है। ठीक है, तितर बितर वाला सिस्टम है। 2 लोग उधर हैं, 4 लोग उधर हैं, तो 1 लोग इधर 1 लोग इधर। क्या ऐसे रहने पे हम सबका विकास होगा? नहीं होगा। तो है क्या, जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हमारे समाज के बीच में चाहे माँ बहन है, चाहे बहन बेटी है, चाहे जो भी हैं, अगर उनके साथ कोई अत्याचार, अगर कोई कुछ ऐसा होता है तो हमारा सुनने वाला कोई ऊपर भी नहीं बैठा है। हम किसी को गुहार नहीं लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ कि अगर समस्या हमारे समाज में है, समस्या हमारे समाज में है, तो क्या दूसरे समाज के लोग इस समस्या का समाधान करेंगे? कोई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए हम सभी को एक साथ मिल करके, एक विचारधारा में आकर के, एक धागों में बंद करके इस पे जुड़ना चाहिए। ठीक है, और यह मिशन बहुत एक प्रकार से बहुत दयनीय भी है। ठीक है, जो जमीनी स्तर पे लेकर चला जा रहा है, क्योंकि आने वाले कल की पीढ़ी की बात है। जैसे यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे, हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे समय में या जो वरिष्ठ जो है उनके समय में ये चीज़ें नहीं हो पाएगी पूरा 100%, लेकिन उन बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर, ठीक है ना, एक अच्छा शिक्षा के लिए जो चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर होगा। क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि अगर आपके नाती पोता, आपके बच्चे अच्छे ज़िंदगी जिए, मान सम्मान के साथ जिए, उनको जाने? चाहते हैं ना? तो चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबको त्याग करना पड़ेगा। और अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो ये चीज़ें संभव नहीं है। जैसे अभी हमारे आदरणीय पनिका जी बताए कि हमारे समाज में क्या लिख रहे हैं, कोई दास लिख रहा है, कोई पंत लिख रहा है, कोई संत लिख रहा है, कोई महंत लिख रहा है, कोई मानिकपुरी लिख रहा है, कोई काशीपुरी लिख रहा है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। कोई पंखा लिख रहा है, कोई पनिका लिख रहा है, ठीक है, कोई पंखा लिख दे रहा है। तो बहुत सारे, कोई सुतबंसी लिख दे रहा है, कोई दिनकर लिख दे रहा है। तो इसमें क्या है कि हम एक दूसरे से विचारधारा में बट जा रहे हैं, और जब हम बटेंगे तो हमारा विकास होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए हम सबको पनिका हैं, हम पनिका के वंशज हैं, हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए ठीक है, अभी क्या है ना, फैशन में लोग देवांगन लिख रहे हैं, लेकिन देवांगन है क्या चीज़ें ये उनको पता नहीं है। देखिए क्या है, कुछ लोगों को लोग लिखते होंगे, शायद ये चीज़ें क्लियर नहीं हो, इसलिए वो मेरी बातों को बुरा मान सकते हैं। बशर्ते एक फैक्ट है कि जो देवांगन मानिकपुरी लिखते हैं उसका उद्देश्य क्या है, वो मतलब क्या है, उसका विचारधारा क्या है, उसका जो मुख्य जड़ें क्या है, वो उनको पता नहीं है। उसके बारे में खुद नहीं जानते। नहीं, वही चीज़ है। अजय देवांगन लोग हीरो के नाम से लिखते हैं। नहीं, पुरी जो लिखते हैं वो अमरीश पुरी के नाम से। जी जी, जो कि अजय देवांगन जो है, देवगन जो है, वो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सबको ना उस उलझन में नहीं उलझना है। साफ जानिए कि हम पनिका के औलाद हैं, पनिका के वंशज हैं, हमें पनिका होने में गर्व होना चाहिए। और पनिका एक बहुत अच्छी जाति है, लेकिन सिर्फ हम सब की वजह से वो विलुप्त हो जा रहा है। अगर सोनभद्र के बाद अगर मिर्जापुर में अगर जो चीज़ें हैं, लोग हैं, अगर पनिका को नहीं जान रहे, वो सब हमारी सबकी गलती है। क्योंकि हम अपने नाम के आगे पनिका नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं दिनकर, तो बुनकर, तो पनिका, तो मानिकपुरी, तो क्या तमाम सारी चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन हम पनिका नहीं लिख रहे हैं। पनिका छोड़ के बाकी सब लिखेंगे, लेकिन पनिका नहीं लिखेंगे। हमारा पहचान कैसे बनेगा? पहचान ऐसे बनेगा ना जब हम दिखाएंगे कि हम पनिका हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सत्यानारायण है, अगर सत्यानारायण का हम काशीपुरी लिख दे, कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा ना। लेकिन हम सत्यानारायण के आगे पनिका लिखते हैं, तो ये हुआ कि तो मतलब ये चीज़ें क्या है कि लोग जानेंगे हाँ पनिका जी हैं, वो पनिका हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। सभी को क्या है कि अपने सरनेम के आगे जो है ना, नाम के आगे जो सरनेम में लिखते हैं, प्रयास करिए कि जो फालतू का जो बहसबाजी चल रही है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ जाए तो कुछ और चल रहा है, झारखंड जाए तो कुछ और चल जाए, अपने में वो चीज़ें अपने में भी ढल जा रहा है इधर आसपास में, तो वो चीज़ें ना हो। भाई मैं कहता हूँ राम प्यारे पनिका जी वो नहीं लिख सकते थे कुछ और क्या, लेकिन पनिका क्यों लिखते हैं? सत्य प्रकाश जी क्यों लिखते थे? पनिका लिखते थे ना। इसलिए हम सबको अपनी मूल अस्तित्व पे आना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हम आपको बता दें, जो आज लिख रहे हैं ना, मानिकपुरी, बुनकर, देवांगन जो भी लिख रहे हैं, उनका सबसे बड़ी नुकसान एक चीज़, बहुत ये गहरा चीज़ें हैं, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग हैं तो जाहिर सी बात है एक परिवार के सदस्य हैं, और हम भी आप सबके बेटे और भतीजे हैं। दीदी बैठ जाइए, खड़ी है, थोड़ा सा बैठ जाइए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसमें है क्या कि 8 दिसंबर 1971 में छत्तीसगढ़ के जो पनिका लोग थे उनको एसटी मतलब आदिवासी श्रेणी से उठा के गैर आदिवासी मतलब ओबीसी पिछड़ी में डाला गया था, ठीक है। और किस लिए डाला गया था उसका वजह भी हम आपको बता रहे हैं। वहाँ के पनिका ने
ठीक है, जितने भी पनिका समाज के लोग थे वो अलग अलग टाइटल लिखने लगे, मतलब उनकी अलग पहचान बन गई। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मान और अपनी सम्मान को छोड़ करके वो दूसरी की संस्कृति को अपनाना प्रारंभ कर दिए। तो जब भी क्या होता है कि आदिवासी आयोग होता है, आदिवासी आयोग हर 10 साल 5 साल में एक सर्वे करती है कि जिस समाज के यानी जिस समुदाय के लोग अपनी संस्कृति का पालन नहीं करते हैं उसको मतलब अगला जिसका भी पालन करते हैं उसमें उनको शामिल कर दिया जाता है। इसी का देन है कि 1971 से लगातार आज 2025 हो गया, छत्तीसगढ़ के पनिका समाज के लोग ज्ञापन पे ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन उनका सुनाई नहीं हो रहा है क्योंकि अपनी आदिवासियत को भूल गए हैं। अभी जो इसका प्रयोग हम लोगों ने किया हल्दी चावल का, ये हमारे आदिवासी का मूलभूत पहचान है, ठीक है, और इसको इसलिए लगाया जाता है, ये हम आदिवासी और ये परंपरा से हमारे पुरखा से चीजें माना गया इस चीज को, हल्दी और चावल, और ये शुद्ध माना जाता है इसको। आज के दौर में बहुत टीका तमाम सारी चीजें लगाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारी मूल पहचान हमें नहीं छोड़ना चाहिए। और यही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं हमारी मूल चीजों से जुड़ी हुई है जो हमारे अस्तित्व को बचाती है। लेकिन आज क्या है कि हम अपने अस्तित्व को छोड़ करके दूसरे पे ढल गए हैं, और दूसरे पे ढले हैं तो जाहिर सी बात है आयोग देख रहा है ना, आयोग सर्वे कराती है। जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो भी है मतलब सर्वे कराने के बाद राष्ट्रपति महोदया को सौंपते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है जो जिस समाज का जिस अगले का मतलब धर्म को पालन करता है उसी में शामिल कर दिया जाता है। और ये विडंबना हमारे समाज में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि अगर हम यहाँ पे आदिवासी हैं तो आदिवासी से वंचित होने वाले। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि अभी आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो पूरे ओबीसी में है, ठीक है, पिछड़ी में है। मध्य प्रदेश में चले जाइए 8 जिला छोड़ करके बाकी सब वो लोग भी पिछड़ी में है, ठीक है। लेकिन हमारा यूपी 2007 में बहन जी की सरकार में हम लोग को आदिवासी की दर्जा मिल गया। यहाँ पे हम लोग एससी थे 2007 से पहले, 2007 से पहले अनुसूचित थे, अनुसूचित जनजाति बनाया गया। 2007 के बाद बहन जी की सरकार बनाएगी। अगर हमें हमारी जो चीज़ें हैं, मूल चीज़ें अगर हमें मिली है तो इसको संभाल के रखना चाहिए। अगर हम संभाल के नहीं रखेंगे तो जो आज 2-4 लोग नौकरी में दिख रहे हैं ना, 2-4 लोग को कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए मिल जा रहा है ना, वो चीज़ें आने वाले कल में नहीं मिलेगा। तो अगर हमें अपनी आरक्षित को बचाना है तो अपने मूलभूत चीज़ों को याद रखना चाहिए, वो मनाना चाहिए और उस चीज़ को मानना भी चाहिए। क्या है कि मैं छोटी मुँह बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, नहीं कहेंगे आज के लड़के जो है, ठीक है, चीज़ें क्या मैं जो कह रहा हूँ इस दर्द से मैं झेल रहा हूँ। हम सब जानते हैं, जो एक पढ़ा लिखा जो युवा है अपनी चीज़ों को जानता है, उस दर्द